प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद लड़की का चयन एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए हो गया, लेकिन एचआर विभाग ने उसे बताया कि उसकी पोस्टिंग एक नौकरानी के रूप में की गई है। शुरुआत में लड़की ने यह नौकरी करने से साफ मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि हर महीने $20,000 की सैलरी मिलेगी, समुद्र किनारे बने एक आलीशान विला में रहने की सुविधा होगी और ढेर सारे बेहतरीन लाभ भी मिलेंगे, तो उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। जिस व्यक्ति की देखभाल की जिम्मेदारी उसे मिली वह कंपनी का उत्तराधिकारी था। घुड़सवारी के दौरान हुए एक हादसे में उसकी दोनों टांगे टूट गई थी। उस दिन के बाद से उसका स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा हो गया था। वह किसी को भी अपनी देखभाल नहीं करने देता था। अपने छोटे भाई द्वारा रखी गई 98 नौकरानियों को वह भगा चुका था और यह लड़की उसकी 99वीं नौकरानी बनी। ठंडे स्वभाव वाला वह आदमी चाहता था कि लड़की खुद ही नौकरी छोड़कर चली जाए, लेकिन लड़की अपने माता पिता के लिए हियरिंग एड खरीदने के लिए पैसे बचाना चाहती थी। इसलिए उसने उसकी हर बदतमीजी और हर परेशानी को चुपचाप सह लिया। वह चाहती थी कि आदमी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसलिए उसने उसकी टांगों की मालिश करने की पेशकश की, लेकिन आदमी अपनी उम्मीद पूरी तरह खो चुका था और हर बार उसे मना कर देता था। आखिरकार लड़की ने उसकी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की बैटरी निकाल दी। अब वह कहीं जा नहीं सकता था, इसलिए मजबूर होकर उसे मालिश करवानी पड़ी। उसे लगा कि लड़की सिर्फ उसकी हालत पर तरस खा रही है, लेकिन लड़की ने कहा, कम से कम अब आपकी टांगों में कोई एहसास नहीं है, नहीं तो आपको हर दिन असहनीय दर्द सहना पड़ता। यह सुनकर वह आदमी हैरान रह गया। हादसे के बाद से हर कोई बस यही चाहता था कि वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, लेकिन यह पहली इंसान थी जिसे इस बात की चिंता थी कि उसे दर्द होता है या नहीं। फिर भी आदमी उसे भगाना चाहता था, इसलिए उसने खाना खाना ही छोड़ दिया। लड़की चाहे जितना स्वादिष्ट खाना बनाती, वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर खाने से इनकार कर देता। न लड़की और न ही उसका छोटा भाई उसे मना पाए। अगले दिन लड़की ने अपनी तरकीब बदल दी। उसने उसे खाना खाने के लिए मजबूर करना छोड़ दिया, बल्कि उसने उसके साथ बिल्कुल एक नखरे करने वाली बिल्ली जैसा व्यवहार किया। जैसे कोई बिल्ली खाना न खाए तो उसे भूखा ही रहने दिया जाता है। उसने खाना उसके सामने रख दिया और खुद आराम से खाने लगी। खाने की खुशबू से आदमी का मन तो ललचा रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उस रात भूख से परेशान होकर वह चुपके से रसोई में गया और लड़की द्वारा जानबूझकर उसके लिए छोड़ा गया एग फ्राइड राइस खा गया। अगली सुबह लड़की ने मेज पर रखा खाली बर्तन देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने इस बारे में उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि हमेशा की तरह उसके लिए नाश्ता तैयार कर दिया। इस बार आदमी ने बिना किसी विरोध के नाश्ता स्वीकार कर लिया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह लड़की को यहीं रहने देगा, क्योंकि उसकी बनाई हुई खाना सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद लड़की का चयन एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए हो गया, लेकिन एचआर विभाग ने उसे बताया कि उसकी पोस्टिंग एक नौकरानी के रूप में की गई है। शुरुआत में लड़की ने यह नौकरी करने से साफ मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि हर महीने $20,000 की सैलरी मिलेगी, समुद्र किनारे बने एक आलीशान विला में रहने की सुविधा होगी और ढेर सारे बेहतरीन लाभ भी मिलेंगे, तो उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। जिस व्यक्ति की देखभाल की जिम्मेदारी उसे मिली वह कंपनी का उत्तराधिकारी था। घुड़सवारी के दौरान हुए एक हादसे में उसकी दोनों टांगे टूट गई थी। उस दिन के बाद से उसका स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा हो गया था। वह किसी को भी अपनी देखभाल नहीं करने देता था। अपने छोटे भाई द्वारा रखी गई 98 नौकरानियों को वह भगा चुका था और यह लड़की उसकी 99वीं नौकरानी बनी। ठंडे स्वभाव वाला वह आदमी चाहता था कि लड़की खुद ही नौकरी छोड़कर चली जाए, लेकिन लड़की अपने माता पिता के लिए हियरिंग एड खरीदने के लिए पैसे बचाना चाहती थी। इसलिए उसने उसकी हर बदतमीजी और हर परेशानी को चुपचाप सह लिया। वह चाहती थी कि आदमी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसलिए उसने उसकी टांगों की मालिश करने की पेशकश की, लेकिन आदमी अपनी उम्मीद पूरी तरह खो चुका था और हर बार उसे मना कर देता था। आखिरकार लड़की ने उसकी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की बैटरी निकाल दी। अब वह कहीं जा नहीं सकता था, इसलिए मजबूर होकर उसे मालिश करवानी पड़ी। उसे लगा कि लड़की सिर्फ उसकी हालत पर तरस खा रही है, लेकिन लड़की ने कहा, कम से कम अब आपकी टांगों में कोई एहसास नहीं है, नहीं तो आपको हर दिन असहनीय दर्द सहना पड़ता। यह सुनकर वह आदमी हैरान रह गया। हादसे के बाद से हर कोई बस यही चाहता था कि वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, लेकिन यह पहली इंसान थी जिसे इस बात की चिंता थी कि उसे दर्द होता है या नहीं। फिर भी आदमी उसे भगाना चाहता था, इसलिए उसने खाना खाना ही छोड़ दिया। लड़की चाहे जितना स्वादिष्ट खाना बनाती, वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर खाने से